बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं, वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे हम एक वक्त में तीन फायदे हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास अपना घर नहीं, गाड़ी नहीं या आप हज पे जाना चाहते हैं, इस अमल को खुलूस नियत से कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तीनों मुरादें बर आएंगी। और अगर आप माली मसाइल का शिकार हैं तो भी ये वजीफा कारगर साबित होगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जिसके बायस जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इज्जत से गुजर बसर हो जाए, मोहताजी ना हो, कभी किराए के मकान में रहते हैं, किराए की अदायगियों और अखराजात के इंतजामात में आसानी हो जाए, आप 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें और फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें और साथ साथ मुंदरजा झेल सूरत और दुआएं यकीन कामिल के साथ पढ़ें। इस्तग़फ़ार की कसरत और हस्बे इस्तिताअत सदके का मामूल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजगी से हिफाजत फरमाएंगे। नेज ये वहम ना करें कि तंगदस्ती में सदका कैसे करूं, बल्कि हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत को नहीं पहुंचता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वह रात में ये सूरत पढ़ा करें और ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वसअली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर को वसी फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी तंगदस्ती की हालत में ये दुआ सिखाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू की दुआओं में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुजू का पानी लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। मैंने सुना आप यही दुआ मांग रहे थे कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ फरमा दे, मेरा घर मेरे लिए वसी कर दे और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपको इस तरह से मांगते सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इन अल्फाज में कोई चीज छोड़ दी है? इस दुआ के हवाले से एक दूसरी रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आज रात आपकी दुआ सुनी। मैंने आपकी जो दुआ सुनी वो ये थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वसअली फी दारी फी बारिक ली फ़ीमा रिज़्क़ी, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर में कुशादगी दे और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। आपने फरमाया, क्या इन दुआए कलिमात ने कुछ छोड़ा? यानी इनमें दीन दुनिया की सभी भलाइयां आ गईं। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था। आपका गुजर एक शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्त हाल और परेशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा हाल ये कैसे हो गया? उस शख्स ने अर्ज किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चंद कलिमात बताता हूं, वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी। और वो यही कलिमात थे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जो शख्स सुबह को 70 मरतबा पाबंदी से ये दुआ पढ़ा करे वो रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा। और फरमाया कि बहुत ही मुजर्रिब अमल है। आप इस वजीफे को खुलूस नियत और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल के साथ करें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी तीनों हाजतें पूरी हो जाएंगी।
اس عمل سے متعلق کچھ اور لوگوں کے مشاہدات بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ فیصل علی نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کے نمبر پر میسج کر کے ہمیں بتایا کہ میں ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں نے آپ کی ویڈیو میں یہ عمل دیکھا۔ میں نے دوران وضو اور ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کیا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب الحمدللہ ہم اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمیں ایک بہن کا میسج آیا، وہ کہنے لگی کہ ہم ذاتی گھر کے حصول کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے، لیکن کہیں سے ہمارا سبب نہیں بن پا رہا تھا۔ کرائے کے مکانوں میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کرائے اتارتے رہیں، بل اتارتے رہیں۔ آئے دن روز کی پرابلم ہوتی تھی، تو ہر وقت بس یہی دعا تھی، اللہ ہمیں اپنا چھت دے دے۔ ہم بے شک بھوکے بھی رہ لیں گے، لیکن بس چاہتے تھے کہ اپنی چھت ہو۔ ہم نے کئی طرح کے وظائف کیے، اعمال کیے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کئی سالوں سے ہمارا گھر نہیں بن رہا۔ پھر آپ کے بتائے گئے عمل کی برکت سے 40 دن کے اندر اللہ پاک نے غائبانہ اسباب پیدا کیے اور ہمیں ہمارا ذاتی گھر مل گیا۔ ہمارے ایک اور بھائی نے یہ عمل کیا تو 40ویں دن وہ حج پر جانے کی تیاریوں میں تھے۔ پیارے دوستو، خواہش، طلب و تڑپ پر تو ثواب مل ہی رہا ہے، نیز جو دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی وجود میں آتا ہے۔ بندے کا کام عاجزی اور انکساری کے ساتھ شوق و طلب کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہے، جو دعا کر رہے ہیں وہی کریں، مایوس نہ ہو۔ یا تو اصل مطلوب مل جاتا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز مل جاتی ہے، یا دعا کے بدلے مصیبت پریشانی دور ہو جاتی ہے، یا آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ پس دعا کسی حال میں رائے گا نہیں ہوتی۔ بعض حضرات حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہونے کی بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی مراد قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس عمل کو خلوص نیت سے کریں، انشاءاللہ جلد حاضری نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، ہمارا یہ آپ کو بتایا گیا عمل خالصتاً اللہ پاک سے دعا ہے۔ اللہ پاک دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے بھی کہ انسان جلد باز ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دعا کرنے کے بھی آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں، مگر ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا یہ کہ حرام رزق کمانے کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم اپنے رزق کو دیکھیں کہ کیسے کما رہے ہیں، اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ اس طرح بے یقینی سے کی جانے والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعاؤں میں یقین کتنا ہوتا ہے، اس پر آگے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح اخلاص سے کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اخلاص ریا کے الٹ کو کہتے ہیں۔ صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کو واحد خیال کرنا، دعا کی قبولیت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دعا بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے۔ خاص کر کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، مثلا شرک، والدین کی نافرمانی، زنا، حرام کمائی اور جھوٹ وغیرہ۔ دعا ایسی چیزوں کی کرنی چاہیے جو فطرت کے خلاف نہ ہو، قابل عمل ہو، حرام نہ ہو، مثلا کسی کے لیے موت کی دعا وغیرہ۔ اللہ کسی غافل اور لاپرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے دعا پوری توجہ سے، دھیان سے، لگن سے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے پاکیزہ ہوں، وضو کر لیں، اللہ کی حمد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں۔ اللہ سن رہا ہے یہ یقین کریں اور عاجزی کے ساتھ دل لگا کر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق سے دعا کرنا شرک کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اس لیے اپنی ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ اسی طرح اللہ دکھ، رنج، تکلیف دے کر انسان کو آزماتا بھی ہے، یہ آزمائشی زندگی ہے۔ اللہ کسی کو خوشحالی دے کر اور کسی کو مفلسی دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیماری دے کر وغیرہ۔ اس لیے اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ جو دعا نہیں کرتا اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالی خلوص نیت سے دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे
जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।